हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ सेशन। लास्ट क्लास में आपने देखा था टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें आपने पढ़ा था एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अब उसी के आगे देखेंगे हम, हमारा टॉपिक रहेगा आज का सबसेट एंड पावर सेट ऑफ अ सेट। चलिए देखते हैं। सबसेट को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, क्लास का एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें 5 बच्चे हमारे पास, सोनू, राहुल, हेमा, राशिद एंड रुचि। इसको मैंने सेट ए नाम दे दिया। अब ये सेट ए है, मैं इसका क्या करूंगा, सबसेट्स बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मान लो ये ग्रुप है, मुझे इसको 2 ग्रुप में ब्रेक करना है। तो मैंने क्या किया, बच्चों से मैंने पूछा बताओ कितने बच्चों को से म्यूजिक पसंद है, कितने को डांस पसंद है। तो मैंने देखा इसमें से 4 बच्चों ने हैंड रेज किया म्यूजिक के लिए, सोनू, राहुल, हेमा एंड रुचि। और डांस के लिए फिर से सोनू, हेमा एंड राशिद। अब आप ये देखो, ये जो बच्चे हैं सोनू, राहुल, हेमा एंड रुचि, ये सब कहां से आए? ये इसी के है ना, इसी सेट से आए। तो इसका मतलब ये जो सेट बना वो इसी का पार्ट होगा, मींस इसका सबसेट होगा। सेम विद दिस, अगर मैं डांस की बात करूंगा, चाहे रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं है, बट ये 3 है, सोनू, हेमा एंड राशिद। जितने भी नेम्स यहां आएंगे सारे नेम्स इसमें से आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसी में से इसका सबसेट बना रहे हैं। तो यहां से हमारी डेफिनेशन हो जाती है। क्या होगी डेफिनेशन? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी, then set A is called subset of B। क्या बोला इसने? set A is said to be subset of B if all the elements of set A also present in set B। Means मान लो set A मेरे पास है जिसमें 2 एलिमेंट हैं A, B, ठीक है। set B मेरे पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। तो आप देखेंगे set A के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे B में हैं। तो ऐसे केस में A is called subset of B। तो इसका सिंबल क्या होता है? A is सबसेट ऑफ B। तो आप यहां लिख सकते हैं क्लियरली, A is सबसेट ऑफ B। कई जगह आप देखेंगे ऐसे लिखा होता है A is, ये वाला सिंबल बना होगा, इसको हम रीड करते हैं A is प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये कब लगता है? ये तो जनरली सबसेट का सिंबल हो गया। ये कब लगता है? जब B सेट में मिनिमम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। आप यहां देखेंगे, इसमें देखो AB है, इसमें ABC है। तो आप देखेंगे ये सबसेट तो है लेकिन एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है। तो आप यहां पे ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो एक सिंबल और होता है ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। इसका मतलब क्या है? A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B अगर है तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, B इज सुपर सेट ऑफ A। क्लियर है? चलो अब देखते हैं 1 by 1। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2 3 4 एक सेट लिया, दूसरा मैंने लिखा 1 2 3 4 5। तो अब बस आपको ये बताना है क्या ये सबसेट होगा या नहीं होगा, बस आपको सिंबल यूज करना है। तो 2 3 4 ये लिखा है 1 2 3 4 5। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है? इसका मतलब ये सबसेट होगा। तो आप ये वाला सिंबल यूज कर देंगे, 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। आप यहां पे ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, क्योंकि आप देखो इसमें 1 भी एक्स्ट्रा है एंड 5 भी एक्स्ट्रा है। तो हमें तो मिनिमम एक एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसमें देखो ABC लिखा हुआ है, इसमें BCD है। क्या ये इसका सबसेट होगा? आप देखो A इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। दूसरा है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। देखो यहां पे सारे बच्चे हैं पूरे स्कूल के, और यहां ओनली क्लास 11th है। तो क्लास 11th के बच्चे जो हैं पूरे स्कूल का ही पार्ट होगा। तो क्लास 11th के बच्चे पूरे स्कूल का ही पार्ट होगा ना, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। जब भी पार्ट ऐसे बनेगा तो हमारा सबसेट का सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ सर्कल्स इन द प्लेन। सारे सर्कल जितने बन सकते हैं, और सेट ऑफ सर्कल्स इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। मतलब कि एक प्लेन है जिसमें सारे सर्कल्स आते हैं, दूसरा है जिसमें 1 यूनिट के सर्कल आते हैं। तो बताओ इसका पार्ट होगा कि नहीं होगा? इसमें सारे सर्कल्स हैं, इसमें ओनली 1 यूनिट वाले सर्कल हैं। तो नहीं, इसमें सारे हैं, इसमें 1 यूनिट वाले हैं। इसका मतलब ये सेट बड़ा होगा, तो यहां पे आप लगाएंगे का सिंबल लगाना होगा तो सुपर सेट का। वैसे इस केस में क्या आएगा? ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ऑब्वियसली ट्राइंगल में सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाते हैं, तो यस ये इसका सबसेट हो जाएगा।
लास्ट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स। इवन नेचुरल मींस 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर भी आ गए, सारे नेगेटिव भी आ गए और सारे इवन नेचुरल नंबर्स भी आ गए। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। आई होप ये क्लियर है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने एक सेट लिया 1, 2 और ये एक एलिमेंट है, आप देखो अच्छे से देखो 3, 4 और ब्रैकेट में बंद है 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1, 2, a, 5। इस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, 4। अब ये पूरा एक एलिमेंट लग रहा होगा आपको। अब इस पे भी क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले लिखा मैंने 3, 4, ये सबसेट होगा या नहीं होगा। अब देखो ये एक एलिमेंट है ना, 3, 4 तो एक एलिमेंट है, बट ये सबसेट का साइन बना हुआ है। जब भी आपको सबसेट देखना होता है तो यहां एक सेट होना चाहिए। अब ये सेट नहीं है, ये 3, 4 एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है, सेट ही किसी का सबसेट हो सकता है। तो इस केस में ये सबसेट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट मैंने लिखा 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये बिलोंग्स का साइन बता रहा है। अब आप देखो जब भी बिलोंग की बात आएगी तो यहां पे आएगा ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू सेट ए। जब भी बिलोंग्स का साइन या बिलोंग्स का सिंबल आएगा तो वहां पे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ डबल ब्रैकेट है, ये वाला तो चलो फर्स्ट ब्रैकेट तो एलिमेंट का हो गया, अब सेकंड ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा है तो बिलोंग्स नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। यस, अगर यहां सबसेट का सिंबल होता तो ये सही हो जाता। तो थर्ड पार्ट मैंने लिया 3, 4 ब्रैकेट में मींस एलिमेंट, उसके बाद ऊपर से एक ब्रैकेट और लगा दिया, यस, तो ये सबसेट हो जाएगा, ये ट्रू है। क्लियर है। नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए। आप चेक करो क्या 1 इसका पार्ट है, यस 1 इस सेट में लाई कर रहा है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक था। फिफ्थ है 1 इज सबसेट ऑफ ए। अभी बताया जब भी कोई एलिमेंट होगा तो 1 कभी भी ऐसे नहीं आएगा, सेट ही किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। तो अगर ये ऐसे होता तो ये ट्रू होता, इस केस में ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। आप देखो 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 5 भी है और आप देखो ब्रैकेट भी लगा हुआ है, इसका मतलब यस ये सबसेट होगा। बट अगर 1, 2, 5 ब्रैकेट में यहां बिलोंग्स टू लगा होता तो गलत हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि आप देखो ब्रैकेट लगा है। जब भी ब्रैकेट सिंबल लगा होगा तो वहां पे सबसेट का ही आएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगने से वो एक सेट बन जाता है और सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। इस केस में बिलोंग्स टू साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट 1, 2, 3। ये तो वैसे ही फॉल्स है क्योंकि 3 कोई एलिमेंट है ही नहीं है। आप देखो 3 कोई एलिमेंट है ही नहीं है। 1, 2, 5 ये जो ए है वो पूरा ये एलिमेंट है, 3 अलग से कोई एलिमेंट नहीं है। तो ना तो 3 बिलोंग्स टू ए होगा, ना ही 3 सबसेट ऑफ ए होगा, तो ये तो वैसे ही फॉल्स है। क्लियर दिख रहा है। 9th है 5। बताया था मैंने एम्प्टी सेट जब पढ़ा था, 5 जस्ट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब बिलोंग्स साइन कब आता है, जब कोई एलिमेंट उसके अंदर लाई कर रहा हो। बट ये तो 5 लिखा है, 5 तो सेट होता है, तो सेट बिलोंग नहीं करेगा। सेट तो सबसेट हो सकता है बट यहां बिलोंग्स टू नहीं आएगा। दूसरा है 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 5 सारे सेट्स का सबसेट होता है, तो इसे ट्रू है। एम्प्टी सेट सबका पार्ट होता है, सबका सबसेट होता है। तो जब भी एम्प्टी की बात चले और सबसेट पूछा हो तो यस उसमें ट्रू कर देना। ठीक है, चलिए अभी सबसेट निकालना सीखते हैं, कैसे करते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अभी मैं कुछ सेट्स लिखूंगा, जैसे मैंने सेट ए लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट ए। दूसरा सेट मैंने लिखा जिसमें 2 एलिमेंट है, ए बी। ये कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको उनके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है, जिसमें आपको नंबर्स पता लग जाते हैं। फॉर्मूला है 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मींस अगर मैं इस सेट की बात करूंगा तो एक ही एलिमेंट है तो फॉर्मूला होगा 2 to the power 1, दैट इज 2। तो मतलब इसके 2 सबसेट्स बनेंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 to the power 2 4, इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। एक मैंने सेट और लिया, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 to the power 3 कितने बनेंगे सबसेट्स, 2 to the power 3 दैट इज 8, तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। अब आपको उनके सारे सबसेट्स बनाने, देखते हैं 1 by 1। सबसे पहले कोई भी सेट हो उसके सबसेट निकालने हैं, तो बिना देखे आप 5 लिख दो सबका, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट।
फाइव सबका सबसेट होता है, सारे सेट्स का सबसेट होता है। क्लियर है? चलो अभी इसके दो चाहिए थे, 2 टू द पावर 1, तो एक क्या बचेगा, ओनली ए। हो गए 2 सबसेट्स। इसकी बात, इसके 4 होने चाहिए, तो ए बी एलिमेंट थे, एक 5 हो गया, एक हमारा ए बन जाएगा, दूसरा सबसेट बी बन जाएगा ओनली, और तीसरा बनेगा ए कॉमा बी। ऐसे हमारे 4 सबसेट्स बन जाते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 8 होने चाहिए। एक तो 5 हो गया, एक 1 हो जाएगा, एक 2 3, देन 1 2 2 3। पहले मैंने सबको एक एक करके लिखा, फिर दो दो करके 1 2 2 3 एंड 1 3। अब तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं, और लास्ट हमारे शायद 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे हमारे 8 सबसेट्स बन जाते हैं। क्लियर है? अब अगर इसमें 4 एलिमेंट्स होते तो 2 टू द पावर 4 16 सबसेट्स बनते। आप ट्राई करना। वो एक एग्जांपल लेगा मैंने 5 मींस एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो सेट, अगर सेट है तो उसका सबसेट भी होगा। एलिमेंट 0 है तो 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1, तो इसका एक सबसेट बनेगा, तो वो रहेगा ओनली 5, क्योंकि 5 सारे सेट्स का सबसेट होता है, तो उसका एक ही सबसेट बनना है, तो वो इटसेल्फ हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सबसेट था, नंबर ऑफ सबसेट निकाल लिए। अब अगर हमें पावर सेट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The power set is a set which includes all the subsets including the empty set and the original set itself. It is denoted by P. क्या मतलब है इसका? किसी भी सेट के सारे सबसेट के सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। Set of all the subsets of any set is called power set. Denoted by capital P. सपोज अगर मैं सेट A लिखूंगा, इसमें सपोज सेट A मैंने लिखा 1 2 3, तो अगर मुझे इसका पावर सेट बनाना है तो मैं डिनोट करूंगा पावर सेट ऑफ A। अब बनेगा कैसे? क्या बोला इसने? विच इंक्लूड्स ऑल द सबसेट। तो आप पहले किसी सेट के सारे सबसेट्स निकालो, जो भी सबसेट निकलेंगे उनका हम एक सेट बना देंगे, तो वो पावर सेट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं फिर से, इसमें कितने एलिमेंट हैं। अभी हमने किया था ये 1 2 3 वाला, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, तो इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। अभी हमने देखा था सेम क्वेश्चन, फिर से करते हैं। 8 बनने चाहिए, 1, दूसरा बनेगा 2, थर्ड 3, नेक्स्ट 1 2 2 3 1 3, और लास्ट है हमारा 1 2 3। 8 हो गए, 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया, 5 रह गया। सारे सबसेट्स हो गए। अब इन सबसेट के सेट बनाना है, तो अगर मैं इन सारे सबसेट का एक सेट बना दूं, सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये हमारा एक पावर सेट बन जाएगा। तो जब भी किसी सेट के आपको पावर सेट निकालने हो, तो पहले हम उसके सबसेट बनाएंगे और उसका एक सेट बना देंगे, तो वो पावर सेट बन जाएगा। क्लियर है? आई होप ये सबसेट और पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप ये ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।